So, hey guys, what's up? How are you all? I hope you all are doing good, but best fantastic. So, I'm back after 7 days. और इस 7 days के गैप आपके लॉस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली 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 सॉरी. और इस गैप के लिए दो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वॉज माई फर्स्ट वन इज़ माई ओन एग्ज़ाम्स. लाइक कॉम्प्लिकेटेड एग्ज़ाम्स बैक टू बैक थे विदाउट एनी गैप, तो डबल मेहनत, डबल प्रिपरेशन, रिविजन लग रहा था, तो इस वजह से नहीं हो पाया. एंड द सेकेंड रीज़न इज़ दैट वो पूरे 7 days का गैप ना होता अगर वो बीच वाली वीडियो अपलोड हो जाती. आई मीन मैंने एक वीडियो अपलोड भी करी थी बीच में, बट वो अनसक्सेसफुल हो गई थी, मे बी नेटवर्क इशू की वजह से. बट फॉर टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट रिपोर्ट राइटिंग, जिसमें फॉर्मेट प्लस एग्जाम्पल रहेगा. मे बी ये हर क्लास में है, बट मेनली 6, 7 एंड 8 में होता है, तो देख लो, क्योंकि ये जो ट्रिक आज बताऊँगी मैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इजी होने वाली है. आज मैंने खुद से इन्वेंट करी, सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ. एनीवेज, ट्रिक जो है वो फॉर्मेट से बेस्ड होगी और एग्जाम्पल मैं अपनी खुद की बुक का दूंगी. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, तो ट्रिक है ये एक सेंटेंस जिस पे पूरा का पूरा फॉर्मेट बेस्ड है. ठीक है, तो ये सेंटेंस आप एक बार लर्न कर लो ना. ये सेंटेंस है, हाँ भाई पढ़ाई भी कर ले. वैसे तो फॉर्मल वे में कर लो बोलते हैं, बट भाई है ना, लाइक हम लोग ऐसे स्लैंग लैंग्वेज में फ्रेंड से बोलते हैं, हाँ भाई पढ़ाई भी कर ले, तो उस वे में है. तो इसमें जो ये ट्रिक है, यही है ट्रिक पूरी, जिस पे फॉर्मेट पूरा बेस्ड है. ठीक है, अब इसका सेंस देखते हैं कैसे. तो हाँ भाई पढ़ाई भी कर ले, ये सेंटेंस है. इसमें सबसे पहले है हाँ, लाइक जस्ट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. हाँ मतलब एच, फिर बी मतलब बाय लाइन. अब देखो पढ़ाई में आप सोचोगे ये क्या है, तो व्हाट्सएप स्लैंग लैंग्वेज में हम इसे कैसे लिखते हैं, PADAHAI करके लिखते हैं ना. तो PA अलग है, DHA अलग है और I अलग है, क्योंकि ये तीनों अलग अलग चीज़ें हमें लिखनी है. ठीक है, तो हाँ भाई पढ़ाई भी कर ले, तो HBPDI. ठीक है, देन B और K. अब कर ले में वैसे तो फॉर्मेट के हिसाब से C होना चाहिए था, बट जस्ट फॉर योर मोर अंडरस्टैंडिंग्स मैंने यहाँ पे के रखा है, बिकॉज यहाँ पे क्या है कि सी है, मतलब कंक्लूजन है सी का मतलब. एनीवेज, अब ये जो वर्ड्स हैं, फर्स्ट वर्ड्स हैं, इन्हीं का हम देखते हैं कि एक्चुअल में क्या है फॉर्मेट. ये तो फॉर्मेट को याद रखने का तरीका, एक्चुअल फॉर्मेट ये है. तो इसमें देखते हैं, देखो इंटरेस्टिंग है ये, बिकॉज एच मतलब हाँ भाई में था, हाँ फिर ठीक है हाँ, देन भाई पढ़ाई, ठीक है, भी कर ले, इतना था सिर्फ. ठीक है, और दैट्स ऑल अबाउट द फॉर्मेट. अब हम इसके डिटेल में जानते हैं कि एक्चुअल में क्या लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू वन एग्जाम्पल. तो देखो, अब सबसे पहले स्टार्टिंग होती है हमारी हेडलाइन से. हेडलाइन में क्या होता है कि इसमें आपको जो टॉपिक दिया गया उसी को थोड़े शॉर्ट वर्ड्स में लिखना होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका टॉपिक है कि हम किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे गए, तो आप हेडलाइन लिख सकते हो, अ विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस. ठीक है, बस इतनी होती है हेडलाइन. ये मैक्सिमम 6 to 7 वर्ड्स में ही कंप्लीट करना होता है, ज़्यादा लंबा सेंटेंस नहीं रखते, पूरा सेंटेंस भी नहीं होता हेडलाइन, मे बी यू गाइज नो. नाउ सेकेंड हमारा होता है, एज यू ऑल नो, बाय लाइन. जैसे कि मैंने बताया था भाई का बाय लाइन, राइट. तो सेकेंड वन हमारा आता है बाय लाइन. हेडलाइन कंप्लीट हो गया. बाय लाइन में आप क्या करते हो कि अपना खुद का नेम लिखते हो. बाय लाइन में क्या होता है, अपना नेम लिखते हो. प्लेस जहाँ की बात हो रही है, जिस प्लेस की बात हो रही है वो प्लेस लिखनी है, आप जहाँ पे हो वहाँ की प्लेस नहीं लिखनी है. फिर डेट, मतलब एज यू ऑल नो डेट, जो भी जिस दिन आप लिख रहे हो उस दिन की. इंट्रोड्यूसिंग पैराग्राफ में क्या होता है कि आपको 4 चीज़ें बतानी होती हैं. वॉट, वेयर, व्हेन, हु. इंट्रोडक्शन देना होता है पूरे टॉपिक का. वॉट, वेयर, व्हेन, हु. क्या, कहाँ, कब, कौन, कैसे, ये सब बताते हैं हम इंट्रोड्यूसिंग पैराग्राफ में. 2 to 3 लाइन्स का होता है. ठीक है, देन आती है हमारी बॉडी. बॉडी इज़ द मेन डिटेल्ड पैराग्राफ. इसी में मेन मार्क्स होते हैं, लाइक हाफ मार्क्स तो इसी के होते हैं पूरे उसके. नाउ इसमें क्या लिखते हैं, हु ऑर्गेनाइज्ड इट, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन जहाँ भी आप गए हो वो किसने ऑर्गेनाइज करा है. फिर आपका मतलब सेकेंड चीज़ हम बोल सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा कुछ ट्रिप है तो वो स्कूल ने ऑर्गेनाइज करा है. ठीक है, नाउ
अब सेकंड चीज़ हम लिखते हैं हाइलाइट्स, वहाँ के जो हाइलाइट्स थे जो आप एक्चुअल में बताना चाहते हो, जिनसे आप इंस्पायर हुए हो, वो लिखते हैं। ठीक है, हाइलाइट्स में आप जो भी लाइक चीज़ें होती हैं जो आपको अच्छी लगी वो लिखते हो। नेक्स्ट आती है गेस्ट की स्पीच। अब देखो, गेस्ट की स्पीच में एक चीज़ समझना, ज़रूरी नहीं है कि जहाँ आप गए हो वहाँ कोई गेस्ट आया हो, वहाँ पे कोई गेस्ट की स्पीच हुई हो, ये ऑप्शनल है। अगर दिया है, अगर आप से रिलेटेड है वही, तो वो होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। कंक्लूजन आता है हमारा लास्ट में। कंक्लूजन में क्या होता है कि आपने वहाँ से क्या सीखा, आपको क्या अच्छा लगा और आप क्या चाहोगे वहाँ दोबारा जाना, दैट्स इट। अब देखो, ट्रिक हो गई हमारी, हमारा फॉर्मेट भी हो गया, क्योंकि ट्रिक हमने पहले देखी, हाँ भाई पढ़ाई भी कर ले, फिर फॉर्मेट, उसी फॉर्मेट को हमने डिटेल में भी पढ़ लिया। पर डू यू थिंक एनीथिंग इज मिसिंग? येस, एग्जाम्पल इज स्टिल मिसिंग। सो नाउ लेट मी ऐड द एग्जाम्पल एट द एंड। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे फिर हम इस पूरी वीडियो को ख़त्म करेंगे। ये बहुत शॉर्ट वीडियो थी क्योंकि काफ़ी इजी है ये रिपोर्ट राइटिंग। सो नाउ लेट्स look at the examples. So yep, this is the end of this video, or I hope you have understood everything. If not, comment down to destroy it with me. And this is the example, pause करके read कर लो और कुछ ना समझ आए तो पूछ लेना। बाय बाय।